जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके फिजिक्स के लगभग सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे ये फिजिक्स ये वर्ड आया कहाँ से। फिजिक्स एक इंग्लिश वर्ड है जो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड फ्यूसिस से, जिसका मतलब होता है नेचर। जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर से जुड़े जुड़े हुए चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट लाइक विंड, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड एक्सेट्रा। There are two types of quantities. First one is fundamental quantity and another one derived quantity. Fundamental quantities वो quantities होते हैं जो दूसरे अदर किसी quantities पर डिपेंड नहीं होते, लेकिन derived quantities वो quantities होते हैं जो fundamental quantities पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। तो there are 7 fundamental quantities और वो है mass, length, time, luminous intensity, current, amount of substance और टेम्परेचर, जिसे हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहते हैं। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, मतलब किलोग्राम। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। करेंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है मोल। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। मैं ऐसा यूनिट बोल रहा हूं तो ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो वैसे तो 4 सिस्टम होते हैं। एक होता है एमकेएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम, तीसरा सीजीएस सिस्टम और चौथा एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट्स। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस मतलब फुट पाउंड और सेकेंड, और एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर? ओके। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में अब हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे क्वांटिटीज और कितने टाइप के होते हैं। There are two types of quantities. First one is scalar quantity and another one vector quantity. Scalar quantities वो क्वांटिटी होते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? क्लियर? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर इनटू यूनिट। नंबर इनटू यूनिट। जस्ट थिंक, अगर मैंने कहा 5 मीटर में जा रहा हूं तो 5 क्या है? एक नंबर है और मीटर क्या है? एक यूनिट है। तो 5 मीटर एक मैग्नीट्यूड बन गया। जस्ट थिंक, 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया तो 10 क्या है? नंबर है। न्यूटन क्या है? यूनिट है। तो 10 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज एंड द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ। जस्ट थिंक कि ये एक घर है और मैं यहां से इस घर में आया हूं,
तो यहाँ इसका रास्ता ऐसे 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 यहां तक आया। तो यहां से यहां तक का जो रास्ता है वो सपोज कर लीजिए 5 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये हो गया एक्चुअल पाथ। कभी मैं इस डायरेक्शन में गया, फिर 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 इस डायरेक्शन में गया। तो डिस्टेंस का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना हो गया यहाँ पर 5 किलोमीटर। बट अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल पॉइंट था जिसको हम बोलते हैं शुरुआत करने का पॉइंट, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है जिसे हम कहते हैं जहां पर हमने लास्ट किया, खत्म किया। तो यहां से यहां तक का जो दूरी है शॉर्टेज डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट का यहां से यहां तक जस्ट थिंक कर लीजिए ये 2 किलोमीटर होगा, और इसका अपना एक डायरेक्शन भी है ना? ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। दैट्स वाई इसका 2 किलोमीटर जो है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका एक डायरेक्शन भी है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ओके। अब देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, और इसको ऐसे भी लिखते हैं। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो मीटर में आएगा, और टाइम है तो सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड। और इसको कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड क्या है कि 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। लेकिन स्पीड का कोई अपना डायरेक्शन नहीं है। स्पीड में किधर भी कोई भी डायरेक्शन में लेकर के जाओ उतनी स्पीड से, तो वो स्पीड में ही काउंट होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट डायरेक्शन, 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसलिए स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी और कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी स्पीड ही है। वेलोसिटी भी स्पीड है, लेकिन उसका अपना एक डायरेक्शन है। वेलोसिटी इज ऑल्सो स्पीड बट इट हैज डायरेक्शन। क्लियर? ओके। आइए अब देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या कहा मैंने? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो है v। तो एक्सीलरेशन